देखने वाले फिजिक्स के अगला अध्याय जो कि क्या है, स्थिर वैद्युत है। स्थिर वैद्युत जो कि 2 यूनिट में बटा हुआ है। आप लोगों का 12th का सिलेबस में पहला यूनिट में 2 भाग है। हमने अभी तक पहला अध्याय के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा की और पूर्ण जानकारी इकट्ठा किया, ठीक है। तो जो कल हम वीडियो तैयार किए थे, जो कल हम टॉपिक डिस्कस किए थे, वो हमारा लास्ट वीडियो था, लास्ट टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट अध्याय 2 स्थिर वैद्युत के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 2 अध्याय हमारे पास दिया हुआ है। तो हमारा दूसरा अध्याय है स्थिर वैद्युत और उसकी धारिता, ठीक है। स्थिर वैद्युत और उसकी धारिता के बारे में जानने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि यह जो होता है यह स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पर डिपेंडेंट होती है। इसकी प्रस्तावना क्या कहता है कि यह स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पर डिपेंडेंट होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा वह जो उसकी स्थिति को शो करता है और गतिज ऊर्जा जो उसकी गति को शो करता है, मोशन को शो करता है। तो यह जो होता है ऊष्मा मतलब स्थिर वैद्युत और उसकी धारिता में जब अध्ययन करें तो हम उसके स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। अब यदि हम आगे चर्चा करें तो हमारे पास है प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन, कि हम उसको कैसे समझेंगे, हम कैसे जानेंगे। तो स्थिर वैद्युत और स्थितिज ऊर्जा, तो स्थिर वैद्युत और स्थितिज ऊर्जा को जानने के लिए सबसे पहले हम कोई एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। सपोज हम क्या करते हैं, आपका घर ये है और ये क्या है, मेरा घर है। ये आपका घर है, ये हमारा स्कूल है, ओके। तो ये आपका घर है, आपको अपने घर से हमारे स्कूल तक आना है, तो आपका डायरेक्शन क्या हो सकता है? तो इस प्रकार से आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। दूसरा आप क्या जा सकते हैं, इस प्रकार राउंडेबल मतलब कोई गली से मुड़ते हुए जा सकते हैं। तीसरा आपका दूरी और बढ़ सकता है यदि आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो और ज़्यादा ही मुड़ावदार है या कोई प्रकार का अन्य है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे आगे। इस प्रकार से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने पथ का अनुसरण कर सकते हैं। और देखा जाए तो इस कंडीशन में भी आप अपने पथ का क्या कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं। तो हमें जाना है इस पॉइंट से, ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट तक जाना है, लेकिन उसमें बहुत सारे डायरेक्शन हैं, बहुत सारे कंडीशन से हम उसका क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। बट हमारा जो स्थिर वैद्युत है उसकी स्थितिज ऊर्जा है, इसकी स्थिति को बताता है। स्थितिज ऊर्जा क्या करता है कि यह किसी भी 2 बिंदु आवेश है और उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच यदि हमारा पहला बिंदु आवेश में प्लस क्यू आवेश रखा हो और प्लस क्यू आवेश से कुछ दूरी पर यदि और प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो यहाँ पर अवश्य ही क्या होता है, आकर्षण बल नहीं लगता है, क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। और प्रतिकर्षण बल की वजह से इसमें जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है और जो गतिज ऊर्जा है उसके वैल्यू में यह पथ का अनुसरण नहीं करती है, यह वह होती है जो केवल क्या करते हैं, वो 2 बिंदु पर डिपेंडेंट होते हैं जहाँ तक उसको पहुँचना रहता है, और वो उसके डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होते कि वो कितना गति करके गया है। सपोज ये 5 किलोमीटर चलना पड़ा यहाँ पर और यहाँ पर इसको 10 किलोमीटर चलना पड़ा और यहाँ पर इसको 15 किलोमीटर चलना पड़ा, बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यह जो पॉइंट है, 2 पॉइंट है जो दोनों बिंदु आवेशों पर चलते हैं, वह क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत या स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थिर वैद्युत और स्थितिज ऊर्जा को डेरिवेट करने के लिए, उसका थ्योरी समझने के लिए हम देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है, इन दोनों बलों का जो वैल्यू होता है वो दोनों बिंदु आवेशों पर सत्य होता है, उसके पथ का अनुसरण नहीं करती है। ये पहला पॉइंट हो गया जो हम लोगों का इंट्रोडक्शन के लिए बेस्ट IMP था, जिसे हमें जानना था, ठीक है, जो हमें कल के डेट में स्थिर वैद्युत और स्थितिज ऊर्जा को डेरिवेट करने में हेल्प करेगा। और दूसरा कंडीशन देखते हैं कि दूसरा कंडीशन क्या प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम यदि बात करें दूसरा कंडीशन की, तो दूसरा कंडीशन और हम उसको कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास सपोज एज्यूम करते हैं कि ये 2 बिंदु आवेश है, ठीक है, क्या है, 2 बिंदु
आवेश का कोई ना कोई एरिया बनती है, जान रहे हो। तो जहाँ तक इस आवेश का प्रभाव होगा वहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा जाता है कि इसके चारों ओर हमें क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न या प्रेरित होते हुए दिखाई देते हैं। और जिससे हम और कुछ दूरी पर, कितने दूरी पर, कुछ दूरी पर, चाहे उसको आर लिख सकते हो तो आर ही लिख देते हैं यदि चाहेंगे तो, जिससे आर दूरी पर यदि फिर से हम प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो बताओ कि ये दोनों आकर्षण बल लगाएगा कि प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, देन यहाँ जो है रिफ्लेक्शन होगा कि अट्रैक्शन होगा। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जब हम पढ़े हैं आवेश के बारे में, तो यदि धन आवेश के संपर्क में रहे तो वहाँ क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड या बल लगेंगे वो इसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, इधर की ओर ये प्रतिकर्षित होगा, और इस पर जो बल लगेगा वो भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, प्रतिकर्षित होगा। ओके, तो हम उस कंडीशन में देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है, यहाँ पर बल लग रहा है, वो कौन सा बल है, तो हमारे पास ये जो बल लग रहा है वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। सपोज ये क्या है हम लोगों का, तो ये है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यदि हमारा जो दूसरा बल लग रहा है वो दूसरा बल क्या है, तो एक्सटर्नल फोर्स है। तो हम देखें कि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वैल्यू होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के क्या होंगे, बराबर होंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बट यदि हम आगे और डिस्कस करें तो ये दोनों का देखो क्या हो रहा है, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। जब प्रतिकर्षण होता है तो वहाँ पर क्या लगता है, तो माइनस साइन लग जाता है, क्योंकि उन दोनों में डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा में लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान जो होता है